भगवान विष्णु सो रहे हैं, उनके कान के मैल से ये दो राक्षस पैदा हो जा रहे हैं, और जब ये पैदा हो जा रहे हैं तो फिर भगवान उठ भी नहीं रहे। गलत मौक़ों पर आप भी कई बार पाते हो सोते रह गए। बस ये है कि हमारे शरीर से अधिक कुछ पैदा, क्या कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया कुछ पैदा हो जाएगा। वैसे ही भगवान विष्णु सो रहे थे और अब यहाँ पे उनकी बड़ी लंबी लड़ाई चल रही है। कथा कहती है 5000 वर्ष। तुम्हारे भी चलते हैं, पर 5 दिन चलते, 5 घंटे चलते, 5 महीने चलते, बहुत हुआ कोई लंबा तुमने मुकदमा कर दिया कोर्ट कचहरी, 50 साल चल जाता है। आपके घर, आपकी गली, आपके मोहल्ले में जो चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में वही चल रहा है। जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। संतों ने कहा जो अतृप्ति मनुष्य अनुभव करता है ना, वही अतृप्ति सब देव देवता दानव यहाँ तक कि भगवान भी अनुभव करते हैं। भगवान की भी कामना अभी कुछ बची हुई है। उपनिषदों की बहुत खास बात है, उन्होंने हमारी खोज का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने हमें नई नई दिशाएं नहीं दे दी खोजने को, उन्होंने सब दिशाओं को भीतर की ओर मोड़ दिया। देव आराधना की उपयोगिता है, पर वो आखिरी बात नहीं। आखिरी बात तो आत्मज्ञान ही है। इन मुद्दों पर आज की चर्चा कुछ प्रकाश डालेगी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही बेराजे, परम पुरुष अविनाशी। कोई वजह है कि संत कबीर संत शिरोमणि कहलाते हैं। जब बात स्पष्ट होने लगती है तो एक प्रमाण ये उभरता है कि आप उसे बहुत संक्षेप में संप्रेषित कर पाते हैं। बहुत कम शब्दों के आगे कई बार मात्र संकेतों, इशारों में, और उसके भी आगे अगर ग्रहण करने वाला सुयोग्य है तो मात्र मौन से ही। सब हो जाता है। कम से कम शब्दों में, बिल्कुल ऐसे जैसे कांटे से कांटा निकाला जा रहा हो। आज की भाषा में कहूँ तो जैसे लेज़र सर्जरी, कोई इधर उधर की तोड़-फोड़ नहीं, काट-फाट नहीं, ठीक जहाँ पर मर्ज़ है वहीं पर चोट, और मरीज स्वस्थ हो जाता है। दुनिया भर की तुम्हारी कामनाएं जिसके लिए हैं, वो तुम्हें कामनाकार के निर्देशों पर चलकर नहीं मिलेगा, कामनाकार के अन्वेषण में मिलेगा। कौन है वो? श्रुति की, उपनिषदों की, वेदांत की रॉ में तत्वमसि जैसे महावाक्य की ही परंपरा में कबीर साहब कहते हैं जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। बताते नहीं किसका, तत् जिसका, जाको ध्यान धरे। और ये कहकर भी उन्होंने सिर्फ किसी परंपरा का नहीं पालन करा है,
आपको एक गहरी सीख दी है। नाम किसी वस्तु का हो सकता है, जिसकी आपको अंतिम गहन आखिरी कामना है, वो कोई वस्तु नहीं है, अतः उसका नाम भी नहीं हो सकता। तो उसको बस कह दिया जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। बहुत गौर करने वाली बात है। नहीं कह रहे सत, नहीं कह रहे मुक्ति, उच्चतम भी नहीं कह रहे, परम भी नहीं कह रहे, आत्मा भी नहीं कह रहे, ब्रह्म भी नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? तत्, वह, दैट। इशारों की बात है, पारखी हो तो पकड़ लो, नहीं तो भजन को कुछ संगीत सा समझ के, मनोरंजन सा समझ के थोड़ा उत्तेजित हो लो, उछल कूद लो, जो कि हमने बहुधा करा है संतवाणी के साथ। पहला ही जरा सा ये 2 अक्षरों का शब्द पर्याप्त होना चाहिए, जाको। वह जो तुम चाहते हो, कोई वस्तु होता तो नाम भी होता। कैसे बता दें नाम? और नाम बता देंगे तो वस्तु बना देंगे, और वस्तु बना देंगे तो मिल तो जाएगी। पूरे ब्रह्मांड में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अप्राप्य है। कठिन हो सकता है, दुष्प्राप्य हो सकती है, दुर्जेय हो सकती है, अजेय नहीं हो सकती। जीता जा सकता है। विज्ञान क्या कर रहा है? ब्रह्मांड को जीत ही रहा है। वस्तु बना देंगे नाम दे करके उसको, तो आज नहीं तो कल पालोगे, अभी नहीं तो शायद 1000 साल बाद। लेकिन उससे कामना तो नहीं पूरी होगी, और तुम वो चाह रहे हो जो तुम्हारी कामना की बेचैनी को मिटा दे। कोई वस्तु नहीं मिटाने वाली, तो इसीलिए कोई नाम नहीं जाको। उनके बस में होता, सुनने वाले इतने संवेदनशील होते तो जाको भी नहीं बोलते, तत् भी ना बोला जाता, दैट भी ना बोला जाता, वह भी ना बोला जाता। बस चुप हो जाते। समझने वाला समझ जाता है, पर समझने वाले इतने गुणी, इतने पारखी होते नहीं हैं। उनको कुछ तो बोलना ही पड़ता है। बिना शब्द के उलझन होने लग जाती है श्रोता को, तो कोई शब्द तो उसे देना पड़ता है। तो शब्द दे दिया है जाको, वह। उसका कोई नाम नहीं हो सकता। सब नाम वाले तो उसी की खातिर नाम ढोए फिर रहे हैं अपना। उसका क्या नाम होगा? जितने नाम हैं वो अनाम की खातिर हैं, जितने शब्द हैं वो मौन की खातिर हैं, जितने रूप हैं वो अरूप की खातिर हैं, जितने गुण हैं वो निर्गुण की खातिर हैं, जितने आकार हैं निराकार की खातिर हैं, जितनी गति है वो विश्राम की खातिर है। समझ आ रही है बात? जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। ध्यान भी कौन धर रहा है? सीधे हरिहर, नीचे कोई बात ही नहीं। तो ये तो छोड़ो कि मनुष्य जिसकी कामना करते हैं, मनुष्यों की जो उच्चतम कामना है, उसकी भी जो कामना है, उसके बारे में आगे कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे? अब मैं उसमें क्या रहस्य रखूं? यही कहेंगे कि उधर नहीं इधर है। सो तेरे घट माही बसत है। घट माने शरीर। अब शरीर के अंदर माने ये नहीं कि भीतर कहीं पे कोई अंग है या कोई जगह है शरीर में। घट से आशय है घट की ही गतिविधियां देख लो। घट के भीतर है माने घट में ही छुपा हुआ है राज। कर्ता के ही कर्मों में तुम्हें पता चल जाएगा
कर्ता की बेचैनी का इलाज। कर्ता में ही छुपा है राज, घट में ही छुपा है राज। भीतर देखना माने कुछ ये नहीं है कि आंख बंद करोगे तो भीतर दिखेगा। आंख बंद कर लोगे तो गड़बड़ और हो जाएगी। आंख बंद कर ली तो दिखेगा नहीं कि कदम कहाँ को जा रहे हैं। बात ये नहीं कि उससे गिर पड़ोगे ठोकर खा के तो ये गड़बड़ हो गई, नहीं। देखो तो साफ साफ कि तुम्हारे कदम जिधर को जा रहे हैं उधर कुछ रखा भी है। आंखें बंद कर लोगे तो अपने चेहरे के भाव पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा ना। दर्पण व्यर्थ हो जाएगा आपके ऊपर, आपकी आंखें बंद है तो ये आंखें बंद करके घट के भीतर कुछ खोजने की बात नहीं हो रही है। खुली रखो भाई आंखें। ऐसा नहीं कि आंखों को खुला रखने से कोई विशेष लाभ हो जाता है, पर आंखों को बंद करने से भी कोई विशेष लाभ नहीं हो जाता। तो मनुष्य है, और मनुष्य की उच्चतम कामना की जो प्रतिमूर्ति हो सकती है वो है भगवान या ईश्वर। जो कुछ भी आपको स्वयं में अच्छा लगता है उसको आपने ऊंचे से ऊंचा करके जिसने स्थापित कर दिया वो हो गए हरि। और जो कुछ भी आपको स्वयं में निकृष्ट लगता है उसको आपने जिसमें शून्य कर दिया वो हो गए हरि। बहुत ऊंची बात है, जबरदस्त बात है। हरि निश्चित रूप से किसी भी मनुष्य से बहुत आगे की, पार की, ऊंची बात हुए। जो गुण, जो शक्तियां हरि में स्थापित वो किसी मनुष्य में मिल ही नहीं सकती। और जितना अवगुण या दुर्गुण को हरि ने जीत रखा, बांध रखा, मिटा रखा, उतना कोई मनुष्य कर नहीं सकता। तो हरि मनुष्य से निश्चित रूप से बहुत ऊंचे तल की बात हुए। लेकिन हरि का और मनुष्य का संबंध तो है ही। जब भी हरि की बात आएगी तो कहा यही जाएगा कि मनुष्य का ही उच्चतम रूप है। उच्चतम पर मनुष्य का ही, उच्चतम पर मनुष्य का ही। इसीलिए दुनिया में सब लोगों ने, सब समुदायों, संप्रदायों ने, सब जातियों ने, सब राष्ट्रीयताओं ने अपने अपने हरि को अपने ही रूप रंग में चित्रित कराए, क्योंकि है वो मनुष्य का ही उच्चतम रूप, उच्चतम रूप। तो जो केंद्र है मनुष्य का, हरि का भी केंद्र तो वही है। इसीलिए तुम पाते हो कि जिन समस्याओं में मनुष्य अक्सर घिरा रहता है उन्हीं समस्याओं में हम हरि को, नारायण को या भगवान को भी कई बार उलझा हुआ पाते हैं। पौराणिक कथाएं हैं, उनमें आप पढ़ो तो यही विवरण बार बार आता है। दुर्गा सप्तशती भी पुराण से ही आती है। किस पुराण से आती है आप लोग खोज के लिखेंगे आज। तो भगवान विष्णु सो रहे हैं, उनके कान के मैल से ये दो राक्षस पैदा हो जा रहे हैं। और जब ये पैदा हो जा रहे हैं तो फिर भगवान उठ भी नहीं रहे। ब्रह्मा जी भागे भागे आ रहे हैं, उठो उठो, वो उठ नहीं रहे हैं। तब बहुत मुश्किल से योग माया द्वारा वो उनकी नींद टूटती है। और जब नींद टूटती है तो वो पाते हैं कि उन्हें अपने ही कान के मैल से उत्पन्न दो असुरों से अब संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ा लंबा संघर्ष चल रहा है। तो जैसे आम आदमी की जिंदगी में निद्रा होती है, वो पाता है कि
उसके ही शरीर से ऐसा कुछ उत्पन्न हो गया जो वो चाहता भी नहीं था। वही भगवान के साथ भी हो रहा है। आम आदमी पाता है कि उसको एक अकारण अनावश्यक युद्ध में उलझना पड़ रहा है। होता है ना, तुम चाहते भी नहीं थे लेकिन तुम किसी द्वंद्व में एकदम केंद्र में हो। तुमने कभी मांगा नहीं था पर कोई संघर्ष तुमको यूं ही मिल गया है। वैसे ही भगवान विष्णु सो रहे थे और अब यहाँ पे उनकी बड़ी लंबी लड़ाई चल रही है। कथा कहती है 5000 वर्ष। और 5000 वर्ष के बाद भी वो असुर पराजित थोड़ी हो रहे हैं। बस इतना होता है कि वो मोहित हो जाते हैं। वो बोलते हैं देखो ये तो बड़ा बढ़िया हमसे युद्ध करे जा रहा है। उनसे कहते हैं सुनो भाई, मजा आ गया, हम तुम्हें वरदान देंगे। असुर हरि को वरदान देते हैं। हरि वरदान मांग भी लेते हैं। क्या मांग लेते हैं वरदान? तुम दोनों को तो मैं ही टपकाऊं। और वरदान मिल भी जाता है। ऐसे फिर असुरों का वध होता है और युद्ध समाप्त होता है। तो ऊंची कहानी है। उस कहानी में सब कुछ बहुत लंबा चौड़ा है। युद्ध कितने समय तक चल रहा है? तुम्हारे भी चलते हैं पर 5 दिन चलते, 5 घंटे चलते, 5 महीने चलते, बहुत हुआ कोई लंबा तुमने मुकदमा कर दिया कोर्ट कचहरी, 50 साल चल जाता है। वहां बात तो वही है, बस वहां क्या हुआ है, फैलाव ले लिया है बात ने। केंद्र वही है बात ने, लेकिन फैलाव ले लिया। केंद्र वही है। गलत मौकों पर आप भी कई बार पाते हो सोते रह गए। पाते हो ना? तो वही वहां भी हो रहा है। बस ये है कि हमारे शरीर से अधिक कुछ पैदा, क्या कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया कुछ पैदा हो जाएगा। सो रहे थे, बाल से जुआ गिर पड़ा। वहां पर जब हरे निद्रा मग्न होते हैं तो उनके कान की मैल से छोटी मोटी चीज नहीं पैदा होती। आपके कान की मैल से क्या पैदा होगा? कुछ नहीं पैदा होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो यहाँ से यहाँ पे सक्शन लगाएगा और आपका जो भी है खींच लेता है। मैल आपके भी होती है, मैल वहां भी है। आपके भी शरीर से कीड़े पैदा हो जाते हैं, अवांछित सामग्री पैदा हो जाती है। हरि के शरीर से भी अवांछित सामग्री पैदा हो गई। बस आपके शरीर से इतना सा, वहां इतना बड़ा। केंद्र वही है, मामले ने विस्तार ले लिया है। तो ऐसे जो जितनी कथाएं हैं भगवान के बारे में, उनमें सब में पढ़ोगे तो वहां पाओगे कि मामला फंस रहा है। बहुत कुछ वहां ऐसा है जो मानवीय है। वहां बहुत कुछ ऐसा है जो मानवीय कामनाओं का ही प्रतिनिधि है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में प्रतिद्वंदिता लग जाती है। बोलते हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों निर्णय करने किसके पास जा रहे हैं? वो शिव जी के पास जा रहे हैं। शिव जी उनको एक स्तंभ दिखा देते हैं। बाकी पूरी कहानी खुद पढ़ लेना। बोलते हैं कि इसका छोर इधर भी है, छोर उधर भी है, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, और जो पहले छोर को पता करके मेरे पास वापस आ जाएगा वो तुम दोनों में श्रेष्ठ होगा। स्तंभ भाई ऐसे जैसे शिवलिंग होता है। तो इधर जाते हैं विष्णु जी, कथा है भाई, पर इस कथा से हमें कुछ पता चलता है। इधर जाते हैं विष्णु जी, उधर जाते हैं ब्रह्मा जी। कथा कहती है दोनों लौट के ही नहीं आते। तो श्रेष्ठ कौन सिद्ध हो जाता है? शिव जी श्रेष्ठ हो जाते हैं। अब ये सब तो मानवीय मसले नहीं लग रहे, वेरी ह्यूमन। तो हमने देवी देवताओं और भगवानों को लेकर के बहुत बातें कही हैं। उससे हम में जो सच के प्रति प्रेम है वो पता चलता है कि हमने अपनी कथाओं में भी दैवीयता को प्रमुख रखा है। नहीं तो कथाएं किसी बारे में हो सकती हैं, साधारण कामनाओं को लेके किस्से बना लो। पर भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अगर कहानियां भी बनाई तो दैवीयता को लेके कहानियां बनाई हैं। बड़ी मधुर बात है।
लेकिन इतना पक्का है और जानने वाले खूब समझते हैं कि हमारे सारे आदर्श, हमारी सारी कथाएं, हमारे सारे देव हैं तो हमारी ही कामनाओं की अभिव्यक्ति। उनके भी केंद्र बिल्कुल हमारे ही केंद्र जैसे हैं, बिल्कुल हमारे ही केंद्र जैसे हैं। देवताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती है। देवता कई बार एकदम मदमगन हो जाते हैं, सत्ता का नशा, कई बार मदिरा का भी नशा। कितने ही देवताओं में आपस में प्रतिद्वंदिता चलती रहती है, देवियों में भी चलती रहती है। शिव विवाह की पुरानी आपने कथा सुनी होगी कि बहुत बढ़िया महल बनवाया लक्ष्मी जी ने। वो तो बनवा सकती हैं, वो तो स्वर्ण की ही अधिष्ठात्री देवी हैं, उनको क्या कमी है? तो उसका जो भी कह दीजिए उद्घाटन, गृह प्रवेश, तो उन्होंने सबको आमंत्रित करा। पार्वती देवी भी गई। पार्वती देवी को ऐसा लगा कि चूंकि मैं तो जंगल में रहती हूँ, पहाड़ पर रहती हूँ, और महादेव बड़े सीधे सरल हैं, वो कोई संपदा नहीं रखते, कोई स्वर्ण नहीं रखते, तो मुझे यथोचित सम्मान नहीं मिल रहा है। तो वो बड़ा खिन्न होकर के लौटी कि मैं गई थी पर लक्ष्मी ने मुझे जो आदर मिलना चाहिए था मुझे नहीं दिया। ये बातें तो हमें दिख रहा है, सब स्त्रियों के बीच में होती हैं कि नहीं होती हैं? मैं उसके घर गई, मैं जिस इज्जत की हकदार हूँ मुझे वो इज्जत मिली नहीं, तो पार्वती ऐसे ही लौटती हैं। कहाँ, किसके पास? महादेव के पास लौटती हैं, कहती हैं देखो तुम यहाँ ऐसे भभूत मले बैठे रहते हो, ये तुमने आसपास भी सब कुछ भूत प्रेत, कुछ जानवर इकट्ठा कर रखे हैं। मैं सुकोमल राजकुमारी, मुझे काहे को लाए थे अगर मुझे ऐसे ही बस कैलाश पर बैठा देना था? ना कोई प्रबंध, ना कोई सुविधा, कोई व्यवस्था। अब ये बात साधारण पति पत्नी के बीच भी तो होती है। तो कथा कहती है कि शिव जी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो उस समय जो सबसे होशियार शिल्पी रहा होगा, कौन था वो शिल्पी आप पता करेंगे, उसको बुलाया जाता है। अतः बनाओ, बढ़िया महल बनाओ, बढ़िया महल बनाओ। तो वो बढ़िया महल तैयार करता है, शिव जी का आदेश, बढ़िया महल तैयार करता है। कथाएं हैं, समझो। तो अब जब महल तैयार हो जाता है तो पार्वती जी कहती हैं अब बुलवाऊंगी, अब लक्ष्मी आएगी और देखेगी ओ बड़ा जबरदस्त महल है, बड़ा जबरदस्त महल है। तो बस सब अतिथि लोग आने ही वाले हैं, सबको बुलवाया गया है कि आओ आओ, ओपनिंग सेरेमनी है आज। सब आने ही वाले हैं। उससे पहले कहीं से एक ब्राह्मण आ जाता है, तो सब बहुत प्रसन्न है। वो आता है, कहता है कुछ हमें भी मिले। तो सब बहुत प्रसन्न है, शिव पार्वती सब कहते हैं अरे जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, बताओ क्या मांग रहे हो? तो बोलता है ये महल ही दे दीजिए। तो महादेव ने तो वचन दे दिया है कि जो मांगोगे देंगे। वो बोल देता है महल ही दे दीजिए, तो उसको महल दे देते हैं। जब महल दे देते हैं तो पार्वती जी के शोक का ठिकाना नहीं, पार्वती जी के शोक का ठिकाना नहीं। और भी लक्ष्मी आई भी नहीं, लक्ष्मी अभी आई भी नहीं, मेहनत से महल बनवाया और ये ब्राह्मण आकर के महल मांग ले गया। तो कहते हैं ठीक है, महादेव ने तुझे वचन दिया कि
जो मांगेगा मिलेगा, तो तुझे महल मिल गया। वो वचन दे सकते हैं तो मैं श्राप दे सकती हूँ, तो श्राप देती हैं। अब श्राप भी सुनो। वो कहती है जैसे तूने अभी मेरे सपनों में आग लगाई है, वैसे ही ये जो अभी सोने का महल बना है ये भी एक दिन आग में धू धू करके जलेगा। कुछ इशारा मिल रहा हो? सोने का महल क्या रहा होगा? वो लंका थी। तो वो स्वर्ण लंका थी जो कथा कहती है कि महादेव ने बनवाई थी, क्योंकि पार्वती जी आई थी कि तुमने हमें रहने को कोई घर तो दिया नहीं। जैसे सब पत्नियां अपने पतियों से शिकायत करती हैं कि हमें ब्याह तो लाए हो, पर हमें तुमने कोई घर वगैरह दिया ठीक से रहने को। तो शिव जी ने पूरी लंका ही बनवा दी कि लो रह लो। और वो रहने से पहले वो आ गया, वो मांग ले गया। तो जो मांगने आया था ब्राह्मण, वो कौन था? रावण के फादर। हाँ, वो रावण का बाप था। हाँ, तो वो रावण का बाप था। और जब लंका उसको मिली, कथा है भाई, कथा से जो सीख होती है वो ग्रहण करनी चाहिए। कथा के साथ तर्क वितर्क नहीं करते कि ये तथ्य कैसे हो सकता है, ये बात तो ऐतिहासिक नहीं लगती। कथा इसलिए लिखी ही नहीं जाती कि उसको इतिहास की तरह पढ़ा जाए, कथा लिखी जाती है कि उसको सीख की तरह पढ़ा जाए। तो जब लंका मिली तो उसी समय पे पार्वती जी ने ये श्राप साथ में जोड़ दिया था कि जैसे तूने मेरे सपने जलाए हैं, वैसे ही तेरी ये लंका भी एक दिन जलेगी। और फिर आते हैं एक दिन हनुमान जी, और अब इसमें भी आगे कहानी है कि लंका तो है शिव जी की, तो हनुमान जी किसका अवतार हैं? तो ये सारी बातें बहुत मानवीय हैं, जैसे इंसानों के बीच में ही हो रही हो। बस ये है कि इंसान घर बनवाएगा तो कितना बड़ा बनवाएगा। जैसे तुम यहां बैठे हो 2 BHK, और जब भगवान घर बनवाते हैं तो कितना बड़ा बनवाते हैं? तो इतनी बड़ी लंका बनवा दी। तुम घर बनवाते हो तो किस चीज का बनवाते हो? ईंट पत्थर का। भगवान घर बनवाते हो तो किस चीज का बनवाते हैं? उन्होंने सोने का बनवा दिया। लेकिन ले दे करके हरि भी हैं हमारे ही जैसे, हरि भी हैं हमारे, हमसे बहुत ऊपर के हैं, पर केंद्र तो कहीं ना कहीं वही है, केंद्र वही है। तो जब केंद्र वही है तो फिर जो अतृप्ति मनुष्य अनुभव करता है, संतों ने एक बड़ी अनूठी बात कही। संतों ने कहा जो अतृप्ति मनुष्य अनुभव करता है ना, वही अतृप्ति सब देव देवता दानव यहां तक कि भगवान भी अनुभव करते हैं। भगवान भी अतृप्त है खुद, क्योंकि उनका केंद्र भी लगभग वही है जो मनुष्य का है। उनके मसले भी लगभग वही हैं जो मनुष्यों के हैं, बस थोड़े बड़े आकार में है। डिग्री का अंतर है, डायमेंशन का अंतर नहीं है। समझ में आ रही बात? तो क्या कह रहे हैं यहां पे आज कबीर साहब? जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। सहस माने हजार, सहस्र हजार, 88 माने 88। तो कह रहे 88,000 मुनि, जितने सब मुनि हो घूम रहे हैं सब, बोले सारे के सारे मुनि जिसका ध्यान धर रहे हैं, और यहां तक कि स्वयं हरि जिस परम सत्ता का ध्यान कर रहे हैं, उसके बारे में अब मैं तुमसे कुछ कहूंगा साधो। सारे मुनि जिसका ध्यान धर रहे हैं वो हरि नहीं है, क्योंकि हरि भी स्वयं किसी और का ध्यान धर रहे हैं। और वो जिसका ध्यान धरा जा रहा है, जाको, दैट, उसके बारे में अभी आगे तुमसे मैं कुछ कहूंगा। पहले ये समझ में आई बात, जिसका ध्यान धरा जा रहा है वो न वस्तु है, न वस्तुओं में वस्तु है, न उच्चतम वस्तु है। तो जो साखी का आप कहिए कि जो आज पहला हिस्सा है, जो आधी साखी है, ऊपरी पंक्ति है, ये अपने आप में साखी नहीं है, पर मैं कह दे रहा हूं, वो नेति नेति को समर्पित है। कि पहले तो काटा जा रहा है कि भाई किसी साधारण कामना की बात नहीं हो रही, कामनाओं की कामना की बात हो रही है। मुनियों ने तो सारी कामना त्याग दी ना, पर उनकी भी अभी एक कामना शेष है। और एक मुनि की नहीं, कितने मुनि? 88,000 मुनि हैं, पर उनकी भी एक कामना बची हुई है। और मुनि तो मुनि है, हरि, स्वयं हरि की, विष्णु की, नारायण की, भगवान की भी कामना अभी कुछ बची हुई है। और कामना चूंकि बची है तो इसीलिए वो
किसी का ध्यान धरते हैं। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, वो भी अभी किसी का ध्यान धर रहे हैं। कुछ है जो अभी उनको भी चाहिए। भगवत्ता से ऊपर भी कुछ और होता है, और भगवत्ता से भी ऊपर कुछ और होता है, तो फिर तो अप्राप्य हो गया, क्योंकि भगवत्ता ही हमारे लिए आसमान पे विराजती है। तो माने आसमान के ऊपर भी कोई आसमान है, बहुत दूर का हो गया। अरे कहां से दूर का हो गया, भगवत्ता दूर की है, आसमान दूर का है, लेकिन आसमानों के ऊपर जो आसमान का है वो बहुत करीब का है। देवता थोड़े दूर के हो गए, भगवान और दूर के हो गए, लेकिन भगवानों के ऊपर का जो भगवान है, जो आखिरी सत्य है, सत्य जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जो सत्य है आखिरी, वो बिल्कुल पास का है, वो एकदम निकट का है। सो तेरे घट माही बिराजे परम पुरुष अविनाशी। लेकिन हम बहुत बहुत दूर खोजने को तैयार हो जाते हैं, घट में खोजने को तैयार नहीं होते। बहुत दूर इंसान जाने को तैयार हो जाता है उसकी तलाश में, जो जितना दूर जाओ उतना दूर होता जाता है। उपनिषदों की बहुत खास बात, उन्होंने हमारी खोज का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने हमें नई नई दिशाएं नहीं दे दी खोजने को, उन्होंने सब दिशाओं को भीतर की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा इतनी दिशाएं होती हैं, इतनी दिशाएं होती हैं, एक दिशा और जोड़ दो। पारंपरिक रूप से 10 दिशाएं मानी जाती हैं। उपनिषदों ने कहा 11वीं दिशा। अब फंस गए, 11वीं दिशा तो कैसे बताएं? ये जो त्रिआयामी पूरा स्पेस है, जो 3 डायमेंशनल स्पेशियल ये ज्योमेट्री है, इसमें आप अधिक से अधिक 10 दिशाएं निकाल सकते हो। जब आप ऐसे लेते हो 2 डायमेंशंस तो कितनी निकलती हैं? 1 2 3 4। जब 3 डायमेंशंस ले लेते हो तो उसमें 10 निकल आती हैं, 11वीं कहीं से निकलती नहीं। उपनिषदों ने 11वां खड़ा कर दिया। 11वां कौन सा? इधर, ये बोले 10 दिशाओं में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मजेदार बात यह कि इंद्रियां भी कितनी होती हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो 11वीं दिशा। संत कबीर बहुत बार 11वें की बात करते हैं। 11वें, उस 11वें से कभी मतलब होता है भीतर की दिशा, और कभी ये कि 10 इंद्रियों का नकार, 10 को नकारा तो माने 11वां, या 10 दिशाओं का नकार तो माने 11वां। किधर? भीतरी। भीतरी से क्या मतलब है? आंख बंद करके ऐसे भीतर नहीं देखना। आज मैं ये दोहरा रहा हूं बात। भीतर माने ये नहीं कि आंख बंद करोगे तो यहां से सीटी स्कैन दिखाई देने लगेगा कि अंदर क्या चल रहा है। भीतर का मतलब है दुनिया को बाद में देख, पहले खुद को देख। और इससे ज्यादा कोई गुप्त गोपनीय बात नहीं चल रही बाबा, इतनी आसान बात। साधो सहज समाधि भली, सारी सीख बस इतने में है, जो मन खोजे अपना, खुद को देख। और तुझे भ्रम हो गया है कि तू खुद को जानता है, तू अपने बारे में जो सोचता है मामला उससे कहीं आगे का है। तू अपने आप को अगर बुरा मानता है तो तू बहुत कम बुरा मानता है, और जब तू अपने आप को बहुत बहुत बुरा मानने लगेगा तो तू पाएगा कि तेरी बुराइयों की गहराइयों में ही सच्चाई है। ये क्या हो गया? अगर तू अपने को कम बुरा मानता है तो जान ले कि तू बहुत बुरा है, और जब तू अपने आप को बहुत बुरा जानने लगेगा तो अपनी बुराई की गहराई में ही सच्चाई पा जाएगा। समझ में आ रही बात? सो तेरे घट माही बिराजे परम पुरुष अविनाशी। अविनाशी, इसीलिए अविनाशी शब्द भी महत्व का है, क्योंकि सब देवता वगैरह ये विनाशी हैं। इनकी भी उत्पत्ति भी है और अंत भी है। कहते हैं ना, गाते हैं ना कबीर साहब, क्या? अरे मदद कर दिया करो, आओ थोड़ा। पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी,
और देवताओं को लेके क्या बोलते हैं इसमें? कितने कोटि देवता मरे हैं? फैसला कर लो, 14, 18, कितना? हाँ, 33 कोटि देवता मरे हैं। मतलब ये सब काल के उत्पाद हैं, ये काल में आए हैं, काल में चले जाते हैं। जैसे ब्रह्मांड पूरा विलुप्त हो जाता है, तो वैसे ही जो ब्रह्मांड के सब देवता हैं वो भी विलुप्त हो जाते हैं। अब वायुदेव हैं, वायु ही न रहे तो वायुदेव क्या करेंगे? और वायु तो गायब हो जानी है। अतीत में भी बहुत बार वायु गायब हुई है और भविष्य में भी गायब हो जानी है। जल के देवता, जल भी गायब हो जाना है। जल क्या है? एक केमिकल ही तो है, प्रकृति का एक रसायन है, विलुप्त हो जाता है वो। तो जो फिर जल के देवता हैं वो कितने दिन तक बचे रहेंगे? और जब ये सब देवता गायब हो जाएंगे तो फिर इन देवताओं के जो सरपंच देवता हैं वो भी, फिर उनका क्या महत्व रह गया? वो किसके सरपंच हैं अब? तो संतों ने कहा है 33 कोटि देवता मरे हैं। ये सब काल के भीतर हैं, तो फिर ये तुम्हें वो कैसे दे पाएंगे जो काल के बाहर का है, जो स्वयं काल के भीतर का है, जो खुद ही नहीं कभी काल से बाहर जा पाया, जो खुद ही अपने दिन अपनी धड़कनें गिन रहा है, वो तुम्हें कैसे अमर बना पाएगा? और अमरता से नीचे तुम्हें चैन आएगा नहीं। तो देवता वगैरह सब उपयोगी हैं पर अंतिम नहीं है। देव आराधना की उपयोगिता है पर वो आखिरी बात नहीं है। आखिरी बात तो आत्मज्ञान ही है। किसी भी आराधना से, किसी भी देव आराधना से, किसी भी भगवान की पूजा से बहुत ऊंची बात है आत्मज्ञान। क्योंकि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो वो खुद अभी किसी को तलाश रहे हैं। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, तो तुम जिनकी पूजा कर रहे हो तो खुद अभी अपनी तलाश पूरी नहीं कर पाए। तुम्हारी तलाश कैसे पूरी हो जाएगी? हाँ, उपयोगिता बहुत है। क्यों? क्योंकि जितने सद्गुण होते हैं वो सब हम अपने देवों में स्थापित कर देते हैं। तो जब आप देवों की आराधना करते हो तो उससे आप में सद्गुणों का विकास होता है। ये उपयोगिता निश्चित रूप से है। लेकिन ये बात अंतिम नहीं है, क्योंकि आपकी समस्या ये नहीं है कि आप में सद्गुण नहीं है। आपकी समस्या ये है कि आप में सत नहीं है। सतगुण की बात नहीं है, सत की बात है। आपको सद्गुण नहीं चाहिए, जो सत है आपको वही चाहिए। सद्गुण अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन आखिरी नहीं है। तो इसी तरह से मुनियों की सेवा हो गई, या मुनि को ही जो अवतार मान लिया, जिनको ऐसे कर दिया कि बहुत पूजनीय है, वो भी बहुत अच्छी बात है, उपयोगी बात है, लेकिन वो आखिरी बात नहीं है। क्योंकि जितने भी मानव हैं, और ये नहीं कि 2-4 बोले, सिर्फ सहस 88 बोले, 88,000 ऊंचे से ऊंचे मुनि भी अभी भटक ही रहे हैं किसी की तलाश में। इसीलिए कबीर साहब संबोधित भी किसको करते थे? साधुओं को। सुनो भाई साधु, वो बोलते थे कि अरे संसारी तो भटक ही रहा है, पर साधु तू और ज्यादा भटक रहा है, तुझे गुमान ना हो जाए कि तू कहीं पहुंच गया है। तो मैंने कहा संत शिरोमणि, बाकी संतों ने संसारियों को फटकारा, संत शिरोमणि ने साधुओं को फटकारा। बोले संसारी वगैरह तो ठीक है, तुम इधर आओ, सब जो साधु बन के घूम रहे हो, यहाँ सामने बैठो जरा। कोई सफेद डाले, कोई गेरुआ डाले, कोई पीला डाले, तुम यहाँ बैठो जरा, तुम्हारी क्लास लेनी है। क्या कर रहे हो भाई? और एक नहीं, उन्होंने इतनी क्लास ली साधुओं की कि सुनो भाई साधु, पर लगता नहीं कि साधुओं ने तब भी सुना। साधुओं ने कुछ नहीं सुना। जिन्हें सुनना था उन्होंने सुना। ज्यादातर जो बहुसंख्य होते हैं उन्हें कुछ नहीं सुनना होता। संसारी का ही जैसे विस्तार साधुता बन जाती है, मनुष्यत्व का ही जैसे विस्तार देवत्व बन जाता है। हम अपना केंद्र नहीं बदलते। विस्तार चलेगा, संकुचन चलेगा, रंग रोगन भी चलेगा, केंद्र का विस्थापन नहीं चलेगा कि ये था, ये अब रहा ही नहीं। और विस्थापन भी थोड़ा बहुत चल सकता है, विगलन तो एकदम नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से बदलवा लो, अंदर से भी अधिक से अधिक ये करवा लो कि यहां से उठाकर
यहाँ बैठा दिया कि चलो ऐसा कर दो कि इसी घर के अंदर आप यहाँ बैठे हो, वहाँ बैठ जाओ, या अच्छा निचली मंजिल से उठ के ऊपर की मंजिल पे बैठ जाओ, ये सब चलेगा। पर घर से निकलकर खुले में आ जाओ, ये नहीं चलेगा। और वहाँ साहब है हमारे वगैरह, जो घर जा रहे हैं अपना चले हमारे साथ। बोले नहीं, जलाएंगे वलाएंगे नहीं। ड्राइंग रूम से उठ करके बेडरूम में घुस जाएंगे, और बेडरूम से लतियाए जाएंगे तो वॉशरूम में छुप जाएंगे। हमारे लिए बदलाव का यही अर्थ होता है। एक ही ढांचे के भीतर इधर से उधर कर लिया, खुद को धोखा देना और कुछ नहीं। मनुष्य, मुनि, देवता, भगवान, ये हम कर सकते हैं, पर मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति से हमें बड़ा डर लगता है। समझ में आ रही है बात? सो घट तेरे माही बसत है, परम पुरुष अविनाशी। पुरुष उसको किस अर्थ में बोल रहे हैं? प्रकृति का वो साक्षी है, इस अर्थ में पुरुष बोला है। पुरुष माने नर या मेल नहीं, पुरुष माने साक्षी। पुर माने शहर होता है, गदरपुर, ठीक है। पुर माने शहर होता है। तो पुरुष, शहर माने जो प्रकृति की पूरी बसावट है, जो प्रकृति ने सब बसा रखा है। क्या बसा रखा है? गली मोहल्ला ही नहीं, ये पूरा अंतरिक्ष है। ये ऐसे ही तो जिसका मोहल्ला बसा वो आकाश गंगा है। जैसे आकाश गंगा अपार्टमेंट्स होते हैं, वो छोटे हैं, वैसे ऊपर एक गैलेक्सी है आकाश गंगा, वो बड़ी होती है। देखा नहीं मिल्की वे? मिल्की वे कोई अपने घर का दुकान का भी नाम रख देता है, एक मिल्की वे। तो ये सब बसावट है। प्रकृति ने भी अपना मोहल्ला बसा रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। तो प्रकृति का मोहल्ला है। तुम यहाँ रहोगे, तुम यहाँ रहोगे, और तुम छोटू बच्चू हो, तुम अर्थ के चारों ओर चक्कर काटोगे, चंदू। तो ये सब मोहल्ला बसा हुआ है, वहां सबको बता रखा है कि तुम्हें यहाँ रहना, तुम्हें वहां रहना, तुम्हारा ऐसा रहेगा। समझ आ रही बात? पुर, बसावट, शहर। पुरुष कौन? जो इसी के बीच में है, पर रहता आकाश में है, रहता आकाश में है। तमाम घरों के बीच में है वो, पूरी बसावट के बीच में है, पुर के मध्य में है। पुरुष पुर के मध्य में है, पूरी ये जो बसावट है इसके बीच में है, लेकिन फिर भी आकाश में रहता है। शरीर के मध्य में है, लेकिन फिर भी शरीर से मुक्त रहता है, सो पुरुष कहलाता है। तो सांख्य में पुरुष को आमतौर पर बद्ध स्थिति में दिखाते हैं। पुरुष प्रकृति, ये सांख्य से आता है। तो वहां पर जो पुरुष है वो माना जाता है कि वो प्रकृति से लिप्त ही रहता है, और पुरुष की मुक्ति ही पूरे दर्शन का उद्देश्य होती है। कि पुरुष वैसे तो फंसा ही रहता है, लेकिन दर्शन अगर उसको समझ में आ गया तो मुक्त हो सकता है। तो संत कबीर यहाँ कह रहे हैं परम पुरुष, वो परम पुरुष जो फंसा हुआ नहीं है। परम पुरुष, साधारण पुरुष नहीं, सांख्य योग वाला पुरुष नहीं, परम पुरुष जो पुर के बीच में है लेकिन पुर से आजाद है। पुर माने प्रकृति, सेटलमेंट। तुम यहां रहो, तुम वहां रहो। समझ आ रही बात? और सब अपने अपने क्षेत्र में रहोगे, कोई किसी की पिटाई नहीं करेगा। अब चंदू छोटू बच्चू है, बृहस्पति खतरनाक भारी गुंडा, पता नहीं कब से जिम जा रहा, इतना फूल गया है। तो क्या करा गया है? तुम अपनी कक्षा में रहोगे, तुम अपनी कक्षा में रहोगे। तुम सीनियर स्टूडेंट हो, 12वीं का है, और ये नर्सरी वाला है चंदू, तो उसको क्या बोला? तुम अपनी क्लास में बैठो, तुम अपनी क्लास में। फिजिक्स में भी उसको क्लास ही बोलते हैं, ऑर्बिट, क्लास, कक्षा, कक्षा। अपनी अपनी कक्षा में रहो। अपनी अपनी कक्षा में नहीं रहोगे तो पिट जाएगा कौन? तो छुटका पिट जाएगा। और उसमें भी कुछ होते हैं रोग, ब्रैट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स,
वो इधर उधर भटकते रहते हैं, वो क्लास से भगे हुए हैं, ट्रूएंट्स होते हैं ना, कहीं स्कूल आए पर क्लास से भगे इधर उधर, वो जाके कभी यहाँ भिड़ते हैं कभी वहाँ भिड़ते हैं। तो जो आपको छोटे तल पर व्यवस्था अपने आसपास दिखाई देती है, वही करोड़ों गुने बड़े तल पर व्यवस्था पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। आपके किचन में, आपकी रसोई में जो चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में वही चल रहा है। आपके घर, आपकी गली, आपके मोहल्ले में जो चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में वही चल रहा है। सुनने आ रही बात? तो इसीलिए बोला कि जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तुम्हारे आसपास जो चल रहा है सब उससे अलग कुछ भी नहीं चल रहा है। छोटू बच्चू, बड़ो बच्चू, यही सब पूरी दुनिया में चल रहा है, कुछ इससे अलग नहीं चल रहा। यहां तक कि जो मॉडल्स ऑफ यूनिवर्स हैं उसमें जानते हो एक क्या है? एक ऐसा भी है जो ह्यूमन एनाटॉमी को सिमुलेट करता है कि जैसा आपका शरीर है और जिस व्यवस्था पे आपके शरीर की सारी सेल्स काम करती हैं, ये जैसे ऑर्गेनाइज्ड है, इसी तरीके से यूनिवर्स भी ऑर्गेनाइज्ड है। यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं सब, वो आपस में उसी तरीके से संबंधित होती हैं जैसे हमारे शरीर में छोटी छोटी यूनिट्स एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर छोटी यूनिट्स मिलकर बड़ी यूनिट्स बनती हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से कुछ और, उससे ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वैसे ही ब्रह्मांड में भी छोटी यूनिट, फिर बड़ी यूनिट, फिर बड़ी यूनिट, वो ऐसे बन जाती हैं और वो आपस में अपना करते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोशिकाएं बनती भी हैं और नष्ट भी होती रहती हैं और उसमें एक इक्विलिब्रियम रहता है, वैसे ही ब्रह्मांड में क्या चल रहा है? प्रतिपल कितने ही तारे नए नए जन्म ले रहे हैं और प्रतिपल कितने ही पुराने तारे राख होते जा रहे हैं। इतनी देर में बात करी, इतनी देर में सैकड़ों तारे सदा के लिए बुझ गए, राख हो गए। राख भी नहीं हुए, राख तो बचती है। जब तारे बुझते हैं, और बड़ा मज़ेदार है, आप पढ़िएगा कि जब एक तारे का जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, ये आप पढ़ के बताओगे, मज़ा आएगा। उसमें राख भी नहीं बचती। हमारा सूर्य जब समाप्त होगा ना, तो ऐसा नहीं कि राख बचेगी, राख भी नहीं बचेगी। आप मुझे बताओगे राख क्यों नहीं बचेगी? राख का क्या होगा? कौन खा जाएगा राख को? ठीक है, ये नहीं है कि राख भाप हो जाएगी, भाप उड़ जाएगी। कहाँ उड़ जाएगी? उड़ने वाली बात नहीं, उड़ने के लिए कोई वातावरण चाहिए, कुछ नहीं उड़ जाएगा। क्या होता है, जो स्टार होता है उसकी कंप्लीट डेथ कैसे हो जाती है? जैसे कोशिकाएं हैं हमारी, तो ये भी बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, वैसे यही सब पूरा जो खेल है अंतरिक्ष में भी चल रहा है। जैसा ये पिंड है वैसे ये ब्रह्मांड है। लेकिन जो सच तुम चाह रहे हो, जो मौज चाह रहे हो, जो मुक्ति, जो आनंद चाह रहे हो, वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, तुमने इस पिंड को ठीक से जान लिया तो काम बन जाएगा। और वो आसान है, क्योंकि किसको जानना है? इसी पिंड को जानना है। कितनी दूर की बात है। जो अपनी हरकतों को, अपने इरादों को, अपने केंद्र को जान गया, उससे ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य छुपा नहीं रह जाता। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अगर आत्मज्ञानी हो गए हो तो कोई आपसे पूछेगा कि फलानी गैलेक्सी में कितने ग्रह, चांद, तारे, सूर्य हैं, तो आप सब बता दोगे। इसका अर्थ यह है कि सिद्धांत आपको स्पष्ट हो चुका होगा। इसका अर्थ यह है कम से कम आप गलतफहमियों में नहीं जी रहे होगे, अंधविश्वास में आप नहीं फंसने वाले। स्वयं को जानने से ऐसा नहीं होता है कि आप आंख बंद करोगे और आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच की तारीख की दूरी का अंदाज हो जाएगा। कई होते हैं ऐसे, उनसे पूछो कि पृथ्वी और सूर्य में दूरी कितनी, तो ऐसे आंख बंद करके बता भी देते हैं और लोग कहते हैं देखा, गजब, अद्भुत। ये होती है ध्यान की शक्ति। आंख बंद करा और खटाक से गूगल चली भीतर, उत्तर भी सामने आ गया। वो गूगल उगल नहीं है, वो मामला धांधली का है। आंख बंद करने से आपको आंकड़े और तथ्य नहीं पता चल जाते, लेकिन जो मूलभूत ढर्रागत गलतफहमियां होती हैं वो जरूर दूर हो जाती हैं। तो ये आत्मज्ञान है जिससे पूरे सब तरह के ज्ञान का रास्ता खुल जाता है। इतना ही नहीं, आत्मज्ञानी जब वैज्ञानिक भी बनता है तो बेहतर वैज्ञानिक बनेगा। क्यों? क्योंकि विज्ञान अवलोकन पर ही आधारित है।
क्योंकि विज्ञान ईमानदारी पर ही आधारित है, क्योंकि विज्ञान धोखाधड़ी और छेड़छाड़ से बहुत परहेज करता है। जो चीज़ जैसी है बिल्कुल वैसी बताओ। जिसने ये अनुशासन बना लिया कि वो भीतर की चीज़ को जस का तस देख सकता है, जिसने इतनी निष्पक्षता बना ली कि वो अपने भीतर जो कुछ है उसको निर्मम होकर देख सकता है, वो फिर इस लायक भी हो जाता है कि बाहर जो कुछ है उसे निष्पक्ष निर्मम होकर के देख सके और रिपोर्ट कर सके। वो बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनेगा। समझ में आ रही बात ये? केंद्रीय चीज समझिएगा आज की। आप जो उच्चतम भी स्थापित कर सकते हो या चाह सकते हो पूरे ब्रह्मांड में, वो स्वयं अधूरा है। जो भी कुछ आपके मन में समा सकता है, जो भी कुछ कोई नाम धारण कर सकता है, वो इस लायक नहीं कि उसे आप उच्चतम मानो। कोई भी विषय वस्तु आखिरी उच्चतम है या नहीं, इसका प्रमाण क्या है? क्या उसका चिंतन करा जा सकता है? अगर उसका चिंतन करा जा सकता है तो आखिरी नहीं है। क्या उसका नाम लिया जा सकता है? अगर नाम लिया जा सकता है तो आखिरी नहीं है। क्या उसका कोई रूप है? रूप है तो आखिरी नहीं है। क्या उसके बारे में कोई किस्सा कहानी बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है तो आखिरी नहीं है। क्योंकि कोई किस्सा कभी समाप्त नहीं होता। जिसके बारे में किस्सा बनाया जा सकता है वो तो स्वयं अपनी समाप्ति तलाश रहा है। अच्छा बताओ, कोई भी कहानी जहां खत्म होती है वहां से आगे बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? कोई किस्सा कभी समाप्त नहीं होता, वो बस ऐसा होता है कि वेट फॉर पार्ट 2 होता है ना। ट्रायलॉजी वगैरह होती हैं, जो पहला समाप्त होता है तो लगता है तो समाप्त हुआ, अंत में वो जरा सा एक डाल देता है टीजर 10 सेकंड का कि अगला वाला आ रहा है, जबकि पहला समाप्त हो गया है, ऊपरी तौर पर समाप्त हो गया पर समाप्त हुआ नहीं है। कोई कहानी कभी समाप्त नहीं होती। तो जिसके बारे में कोई कहानी कही जा सकती है वो तो अभी स्वयं समाप्ति की तलाश में है। वो समाप्त नहीं हुआ, वो आपको है समाप्त करेगा। मुक्ति माने समाप्ति। जिसकी अभी कहानी है उसको तो स्वयं ही अभी समाप्ति नहीं मिली। कोई कहानी कभी समाप्ति नहीं पाती। तो जो कहानी का पात्र है वो आपको भी समाप्ति नहीं दे सकता। समाप्ति माने संपूर्ण अंत, जिसके बाद अगली शुरुआत के बीज भी नष्ट हो जाते हैं, तभी मुक्ति मिलेगी। नहीं तो बस बीमारी दबाई गई है। जैसे आपके भीतर वायरस बैठा हो पर उसको दबा दिया गया हो, वो फिर खड़ा हो जाएगा कुछ समय बाद। मुक्ति का अर्थ होता है जला दिया, बीज ही जला दिया, निर्बीज हो गए। ये भी नहीं कि बस अभी लक्षण मिटे हैं, बीज ही मिट गया है, निर्बीज हो गए। समझ में आ रही बात? तो कहानी की समाप्ति कभी भी पूर्ण नहीं होती, हमेशा आंशिक होती है। सत्य इसीलिए कोई कहानी नहीं होता, सत्य पूर्ण होता है। जहां कहीं भी किस्से कहानियों में बात चल रही है, जान लीजिएगा कि यहां उपयोगिता कुछ हो सकती है पर उच्चतम नहीं हो सकता। उपयोगिता से हम इनकार नहीं कर रहे, उपयोगिता हो सकती है, उच्चतम नहीं हो सकता। जाका ध्यान धरे विधि हरिहर। कहानी तो स्वयं अभी ध्यान कर रही है कि कब मुझे अंत मिलेगा। आपको कैसे अंत मिल जाना है? इन सब बातों को हल्के में लेना है। जब भी कभी कुछ जीवन पर बहुत छाने लग जाए तो अपने आप से क्या पूछना है? क्या इसका नाम है? जो कुछ चल रहा है क्या इसका नाम है? नाम है तो मुस्कुरा दो, बोलो भक, फिर बहुत वजन का थोड़ी ही है। क्या इसका नाम है? क्या इसकी शुरुआत हुई थी? ये सब सवाल हैं जो अपने आप से पूछे जा सकते हैं। और इन सवालों में से किसी का भी उत्तर अगर हाँ में मिले तो हंसने लग जाइए, नाचने लग जाइए। अपने गाल बजाइए, किसी का टकला बजाइए, कुछ करिए, मजे करिए। कुछ नहीं, हल्की बात है, बहुत गंभीर नहीं होना है। नामों की दुनिया में गंभीर नहीं होना। हम तो अनाम के आशिक हैं। जिस किसी ने नाम धारण कर रखा है वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, आखिरी नहीं हो सकता। हमें उसके आगे की यात्रा करनी है, वो आखिरी नहीं हो सकता। अभी तो नाम है उसका। हाँ, वो हमारा मित्र हो सकता है, हमारे लिए उपयोगी हो सकता है अगर वो हमें आगे की यात्रा में मदद कर दे।
नामों की अधिक से अधिक यही उपयोगिता है कि वो अनाम की यात्रा में आपके लिए उपयोगी हो जाए। तो इसीलिए अच्छे से अच्छे नाम वो होते हैं जो नामों का ही खोखलापन उजागर कर देते हैं। सब नाम वाले ही मिलेंगे आपको। कुछ नाम वाले होंगे जो नामों से आपको और आसक्त कर देंगे, नामों से और बांध देंगे, और कुछ नाम वाले मिलेंगे जो आपको नामों की असलियत से परिचित करा देंगे। जो ऐसा नाम वाला मिले जो आपको नामों के प्रति अगंभीर बना दे, वो नाम वाला ठीक है। ठीक है माने उपयोगी है, अंतिम तो वो भी नहीं है। नाम वाला कोई अंतिम नहीं। तो ये सब सवाल पूछने, क्या इसकी शुरुआत हुई थी? क्या इससे कभी अंत हो सकता? अंत हो सकता है तो अविनाशी नहीं है। क्या मैं इसके बारे में सोच सकता हूं? कैन इट बी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड? क्या ये कोई सिद्धांत है, कोई कॉन्सेप्ट है? यदि है तो परेशान मत हो, जस्ट चिल। क्या ये इंद्रियगत है? क्या यह मनगत है? दिखाई देता है, सुनाई देता है, पकड़ में आता है? ऐसी कोई भी चीज जो इंद्रियगत हो, मन की हो, उसको लेकर बहुत गंभीर नहीं हुआ जाता। तो फिर अपने को देखने को क्या बोल रहे हैं? मैं भी तो स्थूल ही हूं। अपने को देख करके यही देखना है कि मैं कैसे सब स्थूल चीजों में फंसा रहता हूं। स्वयं को देखने से कोई ये नहीं होता कि परम पुरुष अविनाशी दिख जाएगा। बहुतों को दिख जाता है। बोले सो के उठा, सुबह सुबह गया, संडास हल्की करी, आईने में मुंह देखा अपना, तो परम पुरुष अविनाशी दिखाई दिया। पी के सोए हो गए और कोई बात नहीं है। तो सुबह उठो तो फिर आईने में परम पुरुष अविनाशी दिखाई दे रहा है। स्वयं को देखोगे तो न परम, न पुरुष, न अविनाशी कोई नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? हाँ, नाम बताओ अपना। झुन्नूलाल। झुन्नूलाल को देखना ही अंतिम उपाय है। इतना बड़ा बड़ा सब पूरा आध्यात्मिक साहित्य और वो सब, उसका क्या हुआ? झुन्नूलाल सब पे भारी पड़ गया, सब पे भारी पड़ गया। देखो ना, मुनिजन सहस 88,000 मुनि लगे हुए थे, पता नहीं क्या क्या कर डाला उन्होंने। सोचो, एक मुनि ही ऐसा होता है बिल्कुल एकदम खिसका हुआ, 88,000 मिले होंगे तो क्या क्या कर डाला होगा। और संत साहब बोल रहे हैं कुछ नहीं, जो कुछ तुमने करा सब धूल। एक काम से बस काम बनता है, क्या? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना। कुछ नहीं जानते यार तुम लोग, चलो लिखना। अपनी धूल, अपना मैल देख लो, बस यही एकमात्र रास्ता है परम पुरुष अविनाशी को जानने का। उसको भी नेति नेति द्वारा जाना जाता है। ये जाना जाता है कि मैं गंदा हूं, मैं गंदा हूं, मैं गंदा हूं, मैं गंदा हूं बोलते रहो। तो हमने क्या बोला था? ये मैं ही किस चीज से निर्मित है? गंदगी से। सालों से तुमने जो गंदगी इकट्ठा करी है उसी का संयुक्त एक्यूमुलेटिव नाम क्या हो जाता है? मैं। जितनी बार बोलोगे मैं गंदा हूं, मैं गंदा हूं, मैं भी घटता जाता है। क्योंकि मैं ही क्या था? गंदगी। गंदगी को जितना दिखते जाओ सिर्फ गंदगी नहीं हटती, मैं हटता जाता है। क्योंकि गंदगी का ही कुल एक मिला जुला नाम मैं है। तो ये जो मैं हट जाता है तो जो शेष है वही परम पुरुष अविनाशी है। वो दिखाई नहीं देता, वो पाया नहीं जाता, वो पाए जाने की चीज ही नहीं है, वो हटाए जाने का नाम है। मैं जो कर रहा हूं वो सब मूर्खता है। अपनी एक एक मूर्खता को पकड़ते जाओ, हटाते जाओ, घटाते जाओ, यही प्रक्रिया है। बाकी सब आत्म प्रवंचना है। कोई जाओ इधर उधर, कोई कोई सांसारिक चीज़ों में सफलता तलाश रहा है, मैं इधर अमेरिका में जाके बस जाऊंगा। कोई कह रहा है नहीं मुझे 8 कमरों वाला महल बनवाना है तब मुझे मज़ा आएगा। कोई कुछ कुछ कह रहा है नहीं परिवार की मैं सेवा कर लूँ इसी में स्वर्ग है। कोई कुछ कर रहा है अपने अपने हिसाब से। कुछ नहीं है। जो तुम कर रहे हो ये तुमसे पहले लाखों सालों से करोड़ों लोगों ने किया है। तुम बिल्कुल वही कर रहे हो जिस को करके
करोड़ों लोग पहले ही असफल हो चुके हैं और जीवन बर्बाद कर चुके हैं। तुम वही कहानी दोहरा रहे हो जो कहानी पहले ही न सिर्फ घिसी हुई है बल्कि बहुत पिटी हुई है। तुम एक पिटी हुई कहानी में और पिटने के लिए एकदम तत्पर हो, कुछ नहीं मिलेगा। बस ये देख लो कि तुम एक पिटी कहानी में पिटने के लिए तत्पर हो, सब कुछ मिल जाएगा। जो तुम कर रहे हो उसको बदलने की चेष्टा मत करो, उसको देखने की चेष्टा करो। कुछ बदलना होगा तो बदले, नहीं बदलना ना बदले। मेरा काम साबित रखना, यथावत रखना या बदलना नहीं है। मेरा काम, मैं दृष्टा हूं। करना मेरा पहला काम नहीं है, मेरा काम है देखना। देखने से यदि कर्म बदलता हो तो बदले, मेरी बला से। ना मुझे उसको रोकने में दिलचस्पी, ना बदलने में दिलचस्पी। कुछ बदलता होगा तो बदल जाएगा। हम लगे नहीं हुए हैं कि मुझे ये बदलना है, मुझे वो बदलना है। हम कौन है? हम परम पुरुष हैं। वो क्या करता है? वो ऐसे बैठ जाता है और देखता है, हाँ भाई बताओ क्या क्या चल रहा है शहर में। बिना किसी रुचि के देखता है, बिना किसी स्वार्थ के देखता है। निष्प्रह दृष्टा है, उसे कुछ नहीं दे सकते तुम। ऐसे देखता है, अच्छा ये चल रहा, अरे वाह। वो मगन हो सकता है बस अधिक से अधिक। उसे कौतुक हो सकता है, वाह। अधिक से क्या बोल सकता है वो? वाह। इससे अधिक कुछ नहीं। ये नहीं है कि वाह बोलेगा और जाके लपक के खा लेगा। कि गोलगप्पे को बोला वाह और फिर कूद के गया और खाने भी लगा। वो तुम गोलगप्पा बन रहा है तो भी वाह बोलेगा। और ये भी देखा उसने कि गोलगप्पे में 4 झिंगुर बैठे हुए हैं और तब भी लोग खा रहे हैं तो भी वो वाह ही बोलेगा, वाह। देखा ना, वाह। फिर बहक गए झुन्नू लाल, यही है, वाह रे वाह। क्या मिला सूत्र? वाह रे वाह। दूसरों पे ताना नहीं मारना है, खुद को देखना है कि वाह रे गजब होशियारी। फिर वही, मैं पुराने खिलाड़ी हो। रात में पीटे जाते हो, सुबह नया खेल खेलते हो, सुबह खेलते हो तो और अभी जुगाड़ में हो कि कल कौन सा खेलना है। अरे कोई तुमने पहली बार नहीं किया है, तुम एंशियंट हो, तुम अति प्राचीन हो, तुम पुराणों से भी पुराने हो। तुम्हारी ही कथाएं सब पुराणों में गूंज रही हैं। हरी बात समझ में? लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं है। तुम्हें यही नहीं याद कि कल क्या किया था। तुम्हें लाखों साल का अपना इतिहास कैसे याद रहेगा? कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से, तुझे कुछ याद नहीं पागल, इसीलिए तू दुख पा रहा है। तुझे लग रहा है पहली बार हो रहा है तेरे साथ ये सब। तुझमें और शेष प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। और जो तेरे साथ प्रकृति में इस पल हो रहा है, वही प्रकृति में इस वक्त सहस्रों जगह पर हो रहा है और लाखों साल से होता भी आया है। कुछ नया थोड़ी हो रहा है तेरे साथ। तू देख ही नहीं पा रहा कि प्रकृति में तो यही चक्र चल रहा है जिसमें तू अभी फंसा हुआ है। तेरे लिए हर चीज ऐसी है। 2 बातें हैं तेरे लिए, पर्सनल एंड ओरिजिनल। पहली बार हो रही है और सिर्फ मेरे साथ हो रही है। इट्स नाइदर पर्सनल नॉर ओरिजिनल। कुछ भी पर्सनल नहीं है। आज तेरे साथ हो रहा है वही झींगुर के साथ हो रहा है, जो झींगुर के साथ हो रहा है मगरमच्छ के साथ हो रहा है, मगरमच्छ के साथ हो रहा है गैंडे के साथ हो रहा है। गैंडे को पता नहीं, वो सोच रहा है आई एम ओजी। भाई तू ओरिजिनल नहीं है। कोई तू पहला हो सकता है क्या? कोई कोई गैंडा आज तक पहला हुआ? नाइदर पर्सनल नॉर ओरिजिनल।
जस्ट रिपीटिशन, दोहराओ दोहराओ दोहराओ। इसीलिए तो भाव चक्र से मुक्त होना है। पूछो कारण क्या है, बताओ। दुख नहीं, ऊब, जस्ट बोर्ड, bored of the same cycle of happiness and sadness, being and not being. हो गया क्या? हो गया। मुक्ति यही है क्या? हो गया, ठीक है। फन टू वॉच, नो मोर फन टू पार्टिसिपेट। आई वॉच। मैं पूरी दुनिया को देखूंगा, हम देखेंगे, और जैसे पूरी दुनिया को देखेंगे वैसे ही खुद को भी देखेंगे। नॉन पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं कि हाथों से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉन पार्टिसिपेशन मतलब है हाथ पार्टिसिपेट करेंगे, अहम नहीं करेगा। अहम किसी का अब साथ नहीं चाहता, उसको अपने प्रेमी का साथ मिल गया। किसका? आत्मा। आत्मा माने कोई वस्तु नहीं, आत्मा माने अहम का विलोप। तो अहम अपनी जगह पर अब स्थिर हो गया, वो अपना पालथी मार के बैठ गया। उसे अब कहीं पर भी प्रतिभागिता, शिरकत नहीं करनी। वो दृष्टा है। हाथ पांव चलेंगे, हाथ पांव को कौन रोकेगा चलने से? फेफड़ों का रिश्ता हवा से बना रहेगा, वो रिश्ता क्यों खंडित करें हम? लेकिन ना हम कोहू के, न कोहू हमारा। सारी बात समझ। क्या आचार्य जी भगवान को नहीं मानते? अभी सवाल चल रहा था थोड़ी देर पहले। क्या आचार्य जी भगवान को नहीं मानते? और अभी देखो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि हरिहर भी ध्यान कर रहे हैं सत्य का, तो हरिहर भी अंतिम नहीं है। तो क्या आचार्य जी हरि को नहीं मानते? आचार्य जी कहते हैं एक भगवान होता है जो तुम्हारा अपना प्रक्षेपण है, जो तुम्हारी अपनी कहानी है। वो भगवान तुमने कहाँ बैठा रखा है? बाहर कहीं। और संतों ज्ञानियों ने बार बार बोला है कि जो भगवान बाहर कहीं बैठा है वो भगवान तुम्हारे बहुत काम नहीं आएगा। आचार्य जी भगवान को बिल्कुल मानते हैं। आचार्य जी यहाँ वाले भगवान को मानते हैं। उस भगवान का क्या नाम होता है? आत्मा, सत्य। आचार्य जी बिल्कुल भगवान को मानते हैं, बाहर वाले भगवान को नहीं, यहाँ वाले भगवान को। उसी भगवान को जो भीतरी भगवान है उसे आत्मा बोलते हैं, उसे सत्य बोलते हैं। बाहर वाले भगवान के साथ मजबूरी ये है कि उसको मानना पड़ता है, और भीतर वाले भगवान की शान ये है कि सब मानना जब बंद करते हो तो उसको जानते हो। बाहर वाला बिना माने नहीं मिलेगा, वो तुम्हारी आस्था का, तुम्हारे विश्वास का मोहताज है। तुम्हें उसको मानना पड़ेगा। मान्यता है वो, मानना, मान्यता। और जो भीतरी है ये क्या है? सब मान्यताओं को जब छोड़ दिया जाता है तो सत्य भीतर शेष रह जाता है। वो जानने की बात है। किसको जानने की? सत्य को नहीं, किसको? स्वयं को। मान्यताओं को जानो तो मान्यताएं टूटती हैं। सब मान्यताएं जब टूट जाती हैं तो भीतर के भगवान के ऊपर जो कोहरा छाया रहता है वो छट जाता है। फिर वो जो भीतरी भगवान है वो स्वतः प्रकाशित होता है। सर अभी अभी आखिरी में आपने बताया कि आखिरी चीज है कि आप उग जाएं उस चीज से। तो इसे बेस्ट में एक्सटर्नलिज्म को देखा है, वहां पे भी लास्ट पॉइंट आता है कि आप कहते हैं आप उग गए, लेकिन वहां के उस रियलाइजेशन के बाद ये होता है कि दे यूजुअली कमिटेड सुसाइड। लेकिन वेदांत में इसमें हमने देखा कि जब इस चीज का रियलाइजेशन आया तो वो सुसाइड से नहीं उबे ना। उनको ये याद नहीं आया कि वो पहले भी 5000 बार सुसाइड कर चुके हैं। वो जिंदगी से उबे लेकिन सुसाइड से नहीं उबे। ये पश्चिमी दार्शनिकों की बात कर रहे हैं। कुछ वहाँ विचारक हुए हैं, ऐसा नहीं कि सबने आत्महत्या ही कर ली है, पर हाँ कुछ वहाँ पर चिंतक विचारक हुए हैं जिन्होंने सेल्फ हार्म करा, आत्महत्या भी करी है, कुछ और अपने आप को नुकसान पहुँचाया शारीरिक तल पर। कुछ ऐसे थे जो थोड़ा विक्षिप्त से हो गए और सड़कों पर आ गए। ये सब हुआ है, काफ़ी हुआ है। आप ये बात कर रहे हो तो मुझे काजी नजरुल इस्लाम याद आ रहे हैं, बांग्लादेश वाले। अभी बांग्लादेश में चल रहा है तो मैं थोड़ा देख रहा था।
अपनी उम्र के आखिरी 30 वर्षों में वो लगभग विक्षिप्त रहे। खैर उन्हें कोई बीमारी हो गई थी, वो अलग बात थी। तो जीवन से तो उन्हें इतना तो दिख गया कि आम आदमी जो जीवन जी रहा है वो व्यर्थ है। लेकिन उन्हें ये आशा बनी रही कि कोई और जीवन हो सकता है जो व्यर्थ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, जीवन तो ऐसा ही है। दूसरा जीवन नहीं तलाशना। भी मैंने क्या बोला, कुछ बदलना नहीं है, जो चल रहा है उसका दृष्टा हो जाना है। उसके दृष्टा हो जाओगे तो बदलाव अपने आप हो जाएगा। लेकिन तुम बदलाव की चाहत रखोगे तो बदलाव नहीं होगा। अच्छा परिवर्तन, सही परिवर्तन, वास्तविक परिवर्तन कामना का परिणाम नहीं होता। चाह चाह के सही परिवर्तन नहीं होता। सही परिवर्तन हौले से, आहिस्ता, चुपके से हो जाता है, बिना बताए हो जाता है। तुम चाह भी नहीं रहे होते कि परिवर्तन हो जाता है। जो लोग चाहते हैं कि वो परिवर्तित हो जाएं या दुनिया परिवर्तित हो जाए, वो जान लगाए रह जाते हैं। ना वो बदलते ना दुनिया बदलती। कौन बदलते हैं? जो कामना अलग रख देते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं चाह रहे, मैं चाहूंगा। झुन्नू लाल क्या चाहेगा? कुछ झुन्नू ही जैसी चीज चाहेगा। बोल रहा है मैं अगर चाहूंगा कि मैं परिवर्तित हो जाऊं तो अधिक से अधिक ये होगा कि गधे से खच्चर बन जाऊंगा। ये परिवर्तन किसी काम का नहीं है। बोलते मुझे देखने दो कि क्या बात है। उस देखने के फलस्वरूप महान परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि परिवर्तन हो, परिवर्तन होगा नहीं। आपको बड़ी निराशा होगी। आप आत्महत्या कर सकते हो। आप भूल जाते हो कि आत्महत्या से भी कुछ मिलता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जीवन में जो आनंद का अवसर होता है वो आप गंवा देते हो जीवन को समाप्त करके। समझ रहे हो बात को? पश्चिम में कर्ता भाव बड़ा सघन रहा है। वो कहते हैं, समझ जाते हैं कि कुछ गलत चल रहा है, फिर कहते हैं लेकिन जो गलत चल रहा है उसको मैं ठीक करूंगा। और कैसे ठीक करूंगा? अपने कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक ठीक करूंगा। मेरी अपनी एक राइट और रॉन्ग की परिभाषा है। जो चल रहा है वो क्या है? रॉन्ग है। तो अब मैं उसको क्या बनाऊंगा? राइट, अपने हिसाब से बनाऊंगा। तुम उसे राइट अपने हिसाब से बना भी देते हो। जैसे तुमने क्रांतियां कर दी रॉन्ग को राइट बनाने के लिए, ठीक है ना? फ्रेंच, रशियन, ये सब तुमने क्रांतियां करी, यही बड़ी बड़ी हैं। तुमने अपने हिसाब से जो रॉन्ग था उसको राइट करने के लिए क्रांति कर दी। उससे फिर तुम क्या पाते हो? कुछ दिन तक तो अच्छा चला, फिर गड़बड़ हो गई। तो फिर तुम कहते हो कि जीवन बर्बाद गया, निराशा निराशा। फिर तुम आत्महत्या की भी सोच सकते हो। वास्तविक क्रांति ये नहीं होती कि मैं अपने रॉन्ग को अपने राइट से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कि मेरे अनुसार जो पहले रॉन्ग था उसको मैं बदल दूंगा उससे जो मेरे अनुसार राइट है। रॉन्ग तुम्हारे हिसाब से राइट में बदल गया, लेकिन क्या नहीं बदला? मेरा हिसाब। जो पहले रॉन्ग था वो भी रॉन्ग था तुम्हारे हिसाब से। अब जो राइट है वो भी राइट है। माने केंद्र पे तो झुन्नू ही लाल राजा बन के बैठा है। वही तय कर रहा है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। बात समझ में आ रही है? केंद्र को देखना होता है, केंद्र के हिसाब से नहीं चलना होता। मैं कहां से ऑपरेट कर रहा हूं ये देखना होता है। अपने हिसाब से नहीं चीजें बदल देनी होती, ये चेंज कर दो ऐसा वैसे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो अकर्ता होता है वो परम कर्ता होता है। अब समझे आई बात? अकर्ता माने साक्षी। जब साक्षी हो जाते हो तो जबरदस्त बदलाव आ जाते हैं। तो जो अकर्ता होता है वो परम कर्ता हो जाता है। और जो कर्ता रहकर कर्म को ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश करता हो, पाता है कि उसने कुछ बदल भी दिया तो कुछ नहीं बदला। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं द मोर थिंग्स चेंज। अरे यार तुम बहुत दिल तोड़ते हो। चलो इसको लिखो कम्युनिटी में क्या बोलते हैं, और इसका अर्थ बताना। ये कल की एक्टिविटी है कि आज की चर्चा के संदर्भ में बताओ कि अंग्रेजी के इस मुहावरे का अर्थ क्या है। द मोर थिंग्स चेंज, द मोर दे रिमेन एज दे आर, द मोर दे स्टे द सेम। इसका अर्थ क्या है आज की चर्चा के संदर्भ में आप बताएंगे। और ये किसने कहा था ये तो बताना ही है आपको। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके।
कोई मथुरा कोई काशी, साधो कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, साधो कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना भी कस्तूरी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां। तापर भंवर निवासी, साधो तापर भंवर निवासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, कमल बिच कलियां। तापर भंवर निवासी, साधो तापर भंवर निवासी। सो मन बस त्रयलोक भयो है, सो मन बस त्रयलोक भयो है। यति सती सन्यासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। मुनि जन सहस 88, साधो मुनि जन सहस 88। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। मुनि जन सहस 88, साधो मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे। परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। है हाजिर तो ही दूर दिखावे, है हाजिर तो ही दूर दिखावे। दूर की बात निराशी, साधो दूर की बात निराशी। है हाजिर तो ही दूर दिखावे, तो ही दूर दिखावे। दूर की बात निराशी, साधो दूर की बात निराशी। कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो, कहे साहब जी सुनो भाई साधो। गुरु बिन भरम न जासी,
पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी।